नमस्कार दोस्तों। आज हम ओशो के द्वारा सुनाई हुई एक ऐसी कहानी पर डिस्कशन करेंगे जो अतीत और भविष्य से मुक्ति का रास्ता हमें बताता है और कारण देता है कि क्यों ये मुक्ति की आवश्यकता है। मैं अपने को-पैनलिस्ट अविनाश और डॉक्टर वर्षा के साथ इस वीडियो को देखते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि ओशो जी आखिरकार कहना क्या चाहते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो ये वीडियो महान सिकंदर, खैर महान किस सेंस में महान आई डोंट नो, पर चलो महान सिकंदर लोग बोलते हैं तो मैं भी बोल रहा हूँ। महान सिकंदर भारत आए, हीरे जवाहरात लेकर। उसके बाद उनको एक फकीर मिलते हैं। दोस्तों, कभी आपने ये स्टोरी सुनी है क्या पहले? मैंने कभी नहीं सुनी। उसको एक फकीर मिलते हैं, वो उससे बोलते हैं कि तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं, आज तक तुमने जितना भी लूट पाट किया है, मेरे पास ये छोटी सी पोटली है, इसमें ज्यादा वजन है तुम्हारे सारे चोरी चकारी से, सारे लूट पाट से। ओके, ऑब्वियसली सिकंदर क्यूरियस हो ही जाएगा। उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, नाप के देखो। वो नापता है, सिकंदर हल्का पड़ जाता है। सिकंदर और क्यूरियस, फिर लास्ट में पूछता है राज, कोई राज नहीं है। उसके बाद वो एक चुटकी भर नमक की तरह मिट्टी उठा के उस पे डालता है, उस पॉट पे, अपने पॉट पर, और वो हल्का हो जाता है और सिकंदर का जहरात वाला पल्ला जो है वो भारी हो जाता है। ओवरऑल ये स्टोरी है। इसके बाद का जो कंक्लूजन है, जो उस संत ने दिया कि ये हमारी आंखें हैं, और आंखें एक बार अगर धूल में ग्रसित, आंखों पे धूल पड़ जाए तो संसार में हमें कुछ दिखता नहीं है, और पूरा का पूरा ज्ञान धरा का धरा रह जाता है। मतलब दिखता नहीं, मतलब नॉट अबाउट द फिजिकल साइटनेस, बट परहैप्स कि सच्चाई नहीं दिखती, सच्चाई के ऊपर एक धूल पड़ जाना। इसको, इस सेंटेंस को, अविनाश जी, इस सेंटेंस पे आप कमेंट्री मुझे बताइए कि आंखों के हाँ, ऊपर धूल पड़ जाना, केवल इसको थोड़ा सा संक्षेप में इलाबोरेट कीजिए। आफ्टर दैट वर्षा, हाँ। अपना पॉइंट देना इसी पर। तो यहाँ पर ओशो जी ने जो बताया फर्स्ट की वो आंख है, जो मनस बोले, मनस आंख, मनस आई, ठीक है। मतलब हमारी मन की आंख, मतलब हम्म। एक तरह से हमारी आत्मा। और अहंकार उन्होंने बोला जो धूल है, वो बताया कि फिजिकल धूल भी नहीं है, हमारे इमेजिनेशन के धूल से। तो हम्म। हम उस आत्मा के ऊपर अहंकार रख दिए, खत्म। मतलब हम्म। हम प्रेजेंट में जीना से बाहर निकल गए, मतलब हम प्रेजेंट में रहे ही नहीं। अहंकार का फिर एक पार्ट आता है कि मेरे साथ ये हुआ था, मैं। हाँ, तो उन्होंने यही बताया कि जो इनर आई है, मनस आई है, वो हमारी अंतर आत्मा, सबकॉन्शियस। और उस पे हम लोग अहंकार का, उससे ज्यादा कीमती चीज कुछ नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट में रहता है, वही सब कुछ एंजॉय करता है। इट इज द एंजॉयर ऑफ एवरीथिंग। मतलब हमारा जो प्रेजेंट में ही हम सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दर्द में रह सकते हैं, सब प्रेजेंट में कर सकते हैं। और हम्म। उसके ऊपर उन्होंने बताया कि अगर अब, हाँ, अब इसके ऊपर तुम थोड़ा सा धूल डाल दो, अहंकार का धूल, जो आपके कि मैं हूँ ये, मतलब मैं अलेक्जेंडर द महान हूँ, मेरे को पैसा दिया, तुम नॉलेज दे दो, तो वो नहीं होगा। और इस पे मैं एक इंडियन स्टाइल में बताना चाहता हूँ कि जो स्टोरी का पार्ट था, तो उस पे जो हम्म। गुरुजी ने जो बोला ना कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे। तो हमारे गीता में भी एक लिखा हुआ है कि जिनको आत्मा समझ आती है वो बोल नहीं सकते हैं, जो आत्मा को देख लेते हैं वो चौंधिया जाते हैं, जो सुन लेते हैं वो समझ नहीं सकते हैं, और जिसको नहीं पता है वो अमेज्ड रहता है कि ये है क्या। तो हम्म। वही है कि हमारी मनस, प्रेजेंट में आप रहोगे, आप सब कुछ एंजॉय करोगे। तो हाँ, इतना ही संक्षेप में, इतना ही। वर्षा, ये जो हुँ, स्टेटमेंट है, आंखों के ऊपर धूल जम जाना है, दिस हुँ, सेंटेंस आर वेरी मच मेटाफोरिक। वो हुँ। कुछ और एक वेरी डीप मीनिंग अपने अंदर समेटे हुए है। तो वो क्या जी, लगता है आपके अनुसार? मुझे लगता है कि ये इनर, जैसे वी आर, हम लोग जो है, हम लोगों के हम्म। ऊपर जो धूल धूल का मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से डिस्क्राइब किया गया है। इट मे बी, नहीं, उन्होंने आगे बोला भी है, लाइक थॉट, ड्रीम एंड व्हाट इज़ देयर? अ, डिज़ायर। ठीक है? हम्म, डिज़ायर। तो ये जो 3 चीज़ें हैं कि हम लोग फ्यूचर में चले जाते हैं, लाइक हम लोगों को डिज़ायर रहता है, ये करना है, वो करना है, उसके कारण प्रॉब्लम होती है। हम लोग थॉट में चले जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस लिए हुआ? या फिर किसी चीज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, और ड्रीम, सपने देखने लग जाते हैं। तो इस सब के पीछे में हम प्रेज़ेंट को एन्जॉय नहीं कर पाते। जो
फुलेस्ट लाइफ जिसको बोलते हैं वो नहीं जी पाते। पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो गैप है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जो गैप है, हम लोग प्रेजेंट में ना रह के फ्यूचर और पास्ट में चले जाते हैं, तो उससे हम अपना लाइफ ठीक से लीड नहीं कर पाते। तो मतलब यहाँ पे ओवरऑल दोस्तों आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या लगता है धूल किस मेटाफोरिक को बताया जा रहा है। मेरा पर्सनली ये मानना है यहाँ पर, या मैं समझ पाया यहाँ पर कि ये धूल जो है आपकी सारी कुरीतियों को, आपकी सारी बुराइयों को, आपके सारे मतलब बैड एग्जाम्पल्स जो अपने लाइफ में आप रखते हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल रहा है कि जिस तरह हमारे आत्मा की एक आंख होती है, हमारी कॉन्शियसनेस की एक आंख होती है, वो आंख का काम क्या है? टू सी द रियलिटी, टू सी द सत्य। जैसे ही ये हमारी बुराइयां उस पर पड़ती हैं, चाहे वो अहंकार हो जैसा अविनाश जी ने कहा, ईर्ष्या हो, क्रोध हो, एवरीथिंग, मैं सब चीज इंक्लूड कर रहा हूँ। अहंकार हो, किसी चीज को अपने आप को बहुत बड़ा तोप 30 मार खा समझ लेने वाली बात हो, या फिर बहुत कुछ भी चीज, आप कुछ भी चीज इमेजिन कर लो जो कि एक बुराई में एक आत्मा के लिए जो बुरी बुरी चीज कही जाती है, उसका अगर धूल, धूल मतलब एक मेटाफोरिक, अगर वो उस सत्य को देखने वाले जो चक्षु हमारे पास हमारे आत्मा को दी गई है, अगर उस पे ये इन सब बुराइयों की धूल पड़ जाए तो हमें सत्य दिखना बंद होता है। और सत्य दिखना बंद मतलब कि जो फ्यूचर में जिस चीज से आप डर रहे हो या फिर जो भी चीजें हैं जिसको आप इमेजिन कर रहे हो वो भी असत्य है, तुम सत्य नहीं देख पा रहे। और जो पास्ट में आपके साथ जो गया उसकी भी रियलिटी आप देख नहीं पा रहे हो, मतलब आप धुंधला धुंधला देखना शुरू कर दिया, मतलब आपकी ब्लाइंडनेस आ गई। रियलिटी आप देख नहीं पा रहे हो। जो चीज आप देख रहे हो पास्ट में जिसको आप पकड़ के रखे हो, जो चीज आप फ्यूचर में देख रहे हो जिसको आप पकड़ के रखे हो, ये दोनों ही चीज सही नहीं है। तुम सही चीज नहीं देख रहे हो और आंखों के ऊपर वो पर्दा गिरा हुआ है, वो धूल गिरी हुई है। जिस दिन वो धूल साफ होगा आपको रियलिटी दिखेगा कि अरे यार मैं बिना मतलब का इस चीज के लिए परेशान था, इस चीज के लिए डरा हुआ था, ये सारे थॉट्स में पकड़ा हुआ था अननेसेसरी। और वो है सिर्फ ज्ञान के चक्षु नहीं खुल रहे हैं आपका, इस कारण से ही आप इस उलझन में फंसे हुए हो। अविनाश जी। मैं और मतलब इस वीडियो में उन्होंने 2-3 हिंदी के पुराने शब्द यूज किए और काफी बुद्धिस्ट शब्द, जो एक समबुद्धि, बुद्धिस्ट शब्दों को मिलना। तो उसका मीनिंग समबुद्धि का मतलब कि आपकी बुद्धि समाहित है आपके आजू बाजू सब चीजों में, मीनिंग यू आर एट लिविंग एट प्रेजेंट। तो आप वो अगर समबुद्धि हो गए तो बोधिसत्व पे पहुंच जाओगे। तो ये ही मतलब ये पूरा वीडियो का, और जो एक मतलब बोलूं तो इस वीडियो में इन्होंने बस एकदम सिंपल बोला है, अपने आत्मा के ऊपर अहंकार मतलब हमारी पहचान, हम अपने आत्मा के ऊपर अपना पहचान बैठा देते हैं और वो पहचान पास्ट और प्रेजेंट से कनेक्टेड रहता है, और जिस कारण से हम उसी में दर्द में पिसते रहते हैं। तो वही दर्द से अगर निकलना है तो आप समबुद्धि हो जाओ, आप हर समय कनेक्टेड रहो, आप फुल ऑन एंजॉय करोगे, मजे में रहोगे और बोधिसत्व को प्राप्त करोगे। ये जो समबुद्धि वाली जो बात है ना, ये समबुद्धि एक इस सेंस में मैं लेता हूं कि समबुद्धि मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज में जो अपनी बुद्धि यूज करना है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है, समानता से करना है हर चीज में। ये नहीं कि मैं फ्यूचर को अलग अलग बुद्धि से देख रहा हूँ, अपने अतीत को अलग बुद्धि से देख रहा हूँ और प्रेजेंट तो शायद देख ही नहीं रहा हूँ, या फिर जीरो बुद्धि से देख रहा हूँ मैं। तो समबुद्धि होता है कि आप मेंटली इतने स्टेबल हो, इतने काम एंड कंपोज्ड हो कि यू कैन सी ईच एंड एवरीथिंग विद इक्वल इंटेलेक्चुअल क्वालिटी या फिर इक्वल इंटेलेक्चुअल शार्पनेस। और जब ये समबुद्धि आती है तब आपको रियलिटी दिखता है कि जिस पास्ट को आप पकड़ के बैठे हो वो अतीत है, वो जा चुका है, वो आपका अब कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा जो प्रेजेंट में आपका कुछ बिगाड़ सकता है। इफ यू वांट टू फोकस ऑन दैट थिंग देन फोकस ऑन दैट कॉन्सिक्वेंस जो आपके प्रेजेंट में है, उसको सॉल्व करो। वो जो पास्ट में चला गया है दैट थिंग इज डेड, दैट टाइम इज डेड, मेटाफोरिकली बोले तो वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और ना ही आप उससे कुछ हासिल कर सकते हो अगर आप वहां डूबे हुए हो। लास्ट वीडियो में हमारा यही बात हुआ था कि अक्सर हम बोलते हैं कि वी डोंट नीड टू बी इन पास्ट और वी डोंट नीड टू बी इन फ्यूचर। अगेन आई विल रिपीट हियर, माय पर्सनल ओपिनियन इज यू कैन नॉट एस्केप योर पास्ट, यू कैन नॉट एस्केप योर फ्यूचर। प्रॉब्लम यहाँ पर है वी हैव टू सी दैट प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर इन सम बुद्धि। अगर आप जिस ओशो जी जो बात कर रहे हैं समबुद्धि में अगर मैं देखूं अपने फ्यूचर को, पास्ट को और प्रेजेंट को, तब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पास्ट में हूँ प्रेजेंट में हूँ, मैं वहां पे मैंने कांस्टेंट स्पीड से आ जा सकता हूँ विदाउट अफेक्टिंग माई सेल्फ।
प्रॉब्लम कहाँ होता है कि हम समबुद्धि से, इक्वल माइंडसेट से हम चीज़ें देखते नहीं हैं और प्रॉब्लम वहाँ आती है। अदरवाइज़ मैंने पिछले वीडियो में एक बात कही है कि आप, और मैंने हमेशा इस बात को स्टैंड रखता हूँ मैं, कि आप पास्ट और फ्यूचर से छुटकारा नहीं पा सकते, क्योंकि वो आपका ही पार्ट है। और एक चीज़ बताओ यार, मुझे सिंपल सा एक चीज़ बताओ, व्हाट इज़ प्रेज़ेंट? प्रेज़ेंट आखिर है क्या? अगर आप इसको मैथमेटिकली भी अगर सोच के देखो, प्रेज़ेंट है क्या? प्रेज़ेंट आप 1 नैनोसेकंड बोल सकते हो, 1 पिकोसेकंड बोल सकते हो, 1 मिलीसेकंड बोल सकते हो, 1 सेकंड बोल सकते हो, 1 मिनट बोल सकते हो, 1 आवर बोल सकते हो। किसको मैं प्रेज़ेंट बोलूँ? तो ये आपका चॉइस है। मैं बोल रहा हूँ मेरा प्रेज़ेंट 1 ईयर है, तब मेरा 1 ईयर का जो मेरा स्पैन है, जैसे आज अगर 19 तारीख है, 19 जनवरी 2025, तो आप पीछे जाइए और आगे जाइए, मुझको बीच में खड़ा कीजिए। तो ये मेरा 1 साल मान लेते हैं कि मेरा प्रेज़ेंट है। तो मैं 6 महीना पास्ट भी देख सकता हूँ, 6 महीना फ्यूचर भी देख सकता हूँ। कोई बोले, वर्षा बोले कि नहीं मेरा 10 साल का भाई मेरा मेरा प्रेज़ेंट है। अविनाश जी बोले आप मेरा 20 साल का प्रेज़ेंट है। मैंने बोला ना कि भाई टाइम तो कोई फिक्स नहीं किया कि किस टाइम को आप प्रेज़ेंट बोल रहे हो। तो ये जो प्रेज़ेंट टाइम बोला जाता है, मैं तो लोगों से यही क्वेश्चन करता हूँ कि हाउ मच टाइम इज़ योर प्रेज़ेंट टाइम? जस्ट एक्सप्लेन दैट थिंग ओनली। आप आंसर मैं नहीं कर सकते उसका। हाँ, बोलिए अविनाश जी क्या लगता है आपको? हाँ, इसका जो मतलब जो टेक्सचुअल एग्जांपल है, जो थ्योरेटिकल बुकिश नॉलेज बता रहा हूँ कि प्रेजेंट किसको हुँ, बोलते थे पीछे जन्मों में, पहले समय में। तो मान हुँ, लीजिए आपने एग्जांपल के तौर पर आपने पानी पिया, हुँ, पानी आपकी पिपासा बुझाई, उसके बाद आपको 1 मिनट तक मुँह हाइड्रेटेड है, तो आपको 1 मिनट तक उसका समय चला। खाना खाए आधा हुँ, घंटा चला। हुँ, किसी सुंदर चीज़ को देखे तो वो पल भर में दिखा और आपको वहाँ से हट जाना, अगर हटने का लायक है, नहीं हटने के लायक है तो उन्होंने वो दिखाया है कि प्रेजेंट इज आल्सो इवॉल्व विद द थिंग्स दैट विद व्हिच यू आर इवॉल्व। मतलब अगर आपने कोई शराब पिया, वो 3 घंटा शराब के नशे में रहेगा तो वो 3 घंटा ही रहे। अब आपको ये बहुत लोग ये होते हैं कि नशा कर लिया उसके बाद अब समझ आने लगा है, लेकिन अभी भी नशा का एक्टिंग करना है, क्योंकि जो भी है, अब समझिए। तो हुँ, सब हुँ, चीज़ का उनका प्रेजेंट है कि जब तक तुम्हारा सेंसेस उससे डूबा हुआ है, तुम नहीं भाग सकते हो। लेकिन जैसे तुम बार-बार अपना सेंसेस उस पे लाओगे, देन यू आर नॉट लिविंग इन प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो ऑडियंस है सबको ये बहुत एप्लीकेबल है। एक सुंदर इंसान या औरत आपके सामने से गई, ठीक है? तो आप हुँ, उधर देखोगे, दिख गया, हुँ, लेकिन आपका दिखना, और मान लीजिए आप शादीशुदा हो, आपके लिए देखना गलत है, आपकी वाइफ ने मना कर रखा है कि मत देखो, या हस्बैंड ने मना कर रखा है कि मत देखो। देन हुँ। इन दैट केस आपने जब दूसरा बार देखा ना, देन यू आर नॉट लिविंग इन प्रेजेंट। पहला बार तो दिख ही जाएगा, कोई सुंदर चीज़ जा रहा है, मेरा आँख है, मैं देखूँगा, और दिमाग है बोलेगा देखो ये सुंदर चीज़ है, इसको देखो। लेकिन प्रेजेंट में नहीं रहना, मैं फिर से देखूँ, तो आप समझिए वही है कि प्रेजेंट तो अपने सबको। लेकिन एक बात बताइए इस एग्ज़ाम्पल में, अगर मैंने फिर से घूम के देखा, तो मैं तो बोलूँगा मैं ज़्यादा प्रेज़ेंट में हूँ। मैं ना अतीत सोच रहा हूँ अपनी पत्नी के बारे में, ना भविष्य देख रहा हूँ, इससे मेरे बदनामी क्या आएगी? मैं तो प्रेज़ेंट में देख रहा हूँ कि मुझको आनंद आया और मैं उसी आनंद को मैं रिपीट बताता हूँ करूँगा आपको, देन। यहाँ पे हाँ, आपने वर्षा समझ प्रेजेंट में में आया मेरा देखा क्वेश्चन? वही। हाँ, मैं इसका बता रहा हूँ, हाँ। यहाँ पे आपने प्रेजेंट में देखा एक इंसान जाता हो, ठीक है? हुँ, अब हुँ, आपने जो है अपने आप को बता रखा है कि मैं जो हूँ शादीशुदा हूँ, आपका धर्म है, जो भी है। अब आपका अहंकार है, जो बोलेगा कि नहीं, हुँ। नहीं, नहीं, तुम जो भी हो, इन सब से भी अबाध्य हो, तुम देख सकते हो। गलत करने की मतलब, मैं यहाँ पे शादी को एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ जस्ट कि मान लीजिए वो साधु है। मतलब जस्ट एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैंने शादी का एग्ज़ाम्पल हाँ, दिया, ठीक है, इसको वो मतलब वो ये मैं समझ गया ज़्यादा आपका जटिल आपका नहीं। पूरा ये आपका जो पॉइंट है ना कि हाँ भाई इस तरह से वो गलत कर रहा है, वो मैं समझ रहा हूँ। अगर मैं गलत मोरालिटी नहीं, की गलत तरफ नहीं, गलत नहीं। मैं बोल रहा हूँ कि जो दूसरा बार आप देख रहे हो, अपने अहंकार में देख रहे हो कि आपको लग रहा है कि मैं देख सकता हूँ, जबकि आपने अपने लिए एक रूल बनाया है कि मैं नहीं देखूँगा। तो आपका अहंकार आपसे गलत काम कर अहंकार बोलिए, मैं रहा है। इसको बोलूँगा काम वासना में आप देख रहे हैं फिर से। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ फिर से, आप अहंकार में देखिए, काम वासना में देखिए, तो हाउ जैसे इट इज़ मेकिंग यू कि आप पास्ट में नहीं हैं, आप प्रेज़ेंट में नहीं हैं, आप तो प्रेज़ेंट में ही हैं वहाँ पे। नहीं, 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 बता रहा हूँ। अभी जैसे आपने जो आपके ज्ञान चक्षु खुल जाने के बाद की कंडीशन, ये जो आप बोल रहे हो ना कि प्रेज़ेंट कब आप पूछोगे? जब आपके ज्ञान चक्षु खुल चुके, आप पता है कि आप कॉन्शियस इंसान हो, तब आपके लिए कि नाउ हाउ टू लिव, तब उसमें है कि अगर कोई चीज़ गलत है तो उससे अपने आप को हटाओ। क्योंकि आपको समझ में आ गया प्रेज़ेंट में रहना है, बट आपके सेंसेस है जो आपको हमेशा प्रेज़ेंट से पास्ट, फ्यूचर में लेके जाते रहेंगे। तो आपका वहाँ गया, आपको बार-बार हटाना होगा, बार-बार हटाना होगा। और आपका जो उधर बार-बार जा रहा है, वो आपका अहंकार है कि मैं अपने नेचर को छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं लड़का हूँ तो देखूँगा मैं,
तेज लड़का हूँ तो देखूंगा, मैं कमजोर लड़का हूँ तो देखूंगा, जो भी है आप। अहंकार मतलब हमारी आइडेंटिटी, मैंने अपने आप को बांध दिया हूँ कि मैं इंसान हूँ, अर्थ पे हूँ। दीज आर द कंडीशंस। 2025 में रह रहा हूँ, दीज आर द कंडीशंस। बट आप एक ठीक है। कॉन्शियसनेस है जो प्रेजेंट को देख रहे हो। खैर कोई बात नहीं, ये हो सकता है, पर मुझे उतना उतना ही क्लियर नहीं हुआ। स्टिल फिर मानता हूँ, चलिए हो सकता है। वर्षा कुछ बोलना चाहोगी इस पे? मैं इस पे मैं जो अभी मैंने क्वेश्चन किया था ना मैंने, कि हाउ मच टाइम फ्रेम इज योर प्रेजेंट टाइम, ये मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन है, बिलीव इट और नॉट। इसको डिकोड करना इतना इजी नहीं है। इट्स नॉट जी। सो इजी। मैं फिर पूछ रहा हूं मैं, कि हाउ मच टाइम प्रेजेंट मोमेंट में, मैं कितना टाइम को प्रेजेंट मोमेंट कहूं। दोस्तों आप भी देखिए, मैं बहुत ज्ञानी नहीं हूं, बहुत ही अल्प ज्ञानी हूं। स्टिल आई एम आस्किंग दैट क्वेश्चन। अगर आपको लगता है, इफ यू नो द आंसर, इफ एनी पर्सन और एनी बुक यू हैव रेड कि वहां पे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, प्लीज कमेंट सेक्शन में उस बुक का लिंक या किसी वीडियो का लिंक, या फिर आपको कोई इसके बारे में ज्ञान है, प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर हम प्रेजेंट को कितना समय देना चाहेंगे, कि उसके आगे को हम फ्यूचर कहें और उसके पीछे को पास्ट कहें। हाउ मच टाइम, ये तो मेरा रिलेटिव हो सकता है। इट्स ए रिलेटिव टाइम। मैं 1 सेकेंड लूं प्रेजेंट, 1 मिनट लूं, 1 आवर लूं, 1 घंटा लूं, मुझे नहीं मालूम। और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि यार हम लोग बोलते हैं ना, यार कल की बात है, यार तुम कल की बात याद कर रहे हो, तो शायद उसके लिए कल की बात पुरानी हो गई है, पास्ट हो गया है। पर किसी के लिए कि भाई अभी कल की तो बात है यार, कैसे भूल सकता है तू, तो उसके लिए कल की बात भी आज ही की बात चल रही है। मैं केवल एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ। तो वर्षा, तुम्हें क्या लगता है कि प्रेजेंट मोमेंट कितना टाइम देना चाहिए? ऐसा उस पर फिर मैं देखा अपना जाए, कमेंट दूंगा। आप हाँ। हाँ, ऐसा देखा जाए तो प्रेजेंट, लाइक अगर घड़ी देखे तो अभी फॉर एग्जांपल 3 o'clock हुआ होगा, ठीक है, 3 o'clock है। तो अगर मैं सोचूंगी कि मुझे 3:05 को 3:05 पे कुछ करना है, दैट इज माई, मैं फ्यूचर देख रही हूँ। और मैं सोच रही हूँ कि 2:55 को समथिंग मैंने किया था, वो पास्ट हो गया। तो मैं प्रेजेंट में क्या हूँ, हर 1 मिनट तो चेंज हो रहा है ना, तो मैं हमेशा प्रेजेंट या पास्ट में ही हूँ, सॉरी प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ही हूँ। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में ही हूँ, तो प्रेजेंट में कब हूँ? तो ये क्वेश्चन अच्छा, है। तो हाँ बोलिए अविनाश जी। मैं अपने इसको दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे प्रेजेंट में मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, तो ये जो इवेंट है दैट डिसाइड्स प्रेजेंट। खाना खाना हाँ, मैं event। 1 घंटे से एक खाना मिनट, खा रहा हूँ। हाँ, लेट मी कंप्लीट। खाने का इवेंट, मान लीजिए मैं आधा घंटे का खाना खाना था, आधा घंटा तक मेरा प्रेजेंट है खाना खाना। लेकिन हो सकता है कि उस समय मैं कुछ ऐसा देखूं जो अदल बगल हो रहा है, मेरे ध्यान उधर जाएगी, ठीक है। तो वही समझिए कि आपको ये प्रेजेंट है, आप जो कर्म कर रहे हो उसमें रहना प्रेजेंट है। खाना खा रहे हो उसमें रहो। तो आप मेरा पार्क काम में है जा कि रहे मैं हो, खाना खा के इधर उधर भी देखूं। देन वही बोल रहा हूँ, वो आपका अहंकार है जो आपको बोल रहा है इधर उधर देख लो, बट आप वहां पर अरे नहीं, खा मेरा रहे हो। मन है तो भाई, आप मेरा मन है देखने का। नहीं बहुत नहीं, खूबसूरत खूबसूरत हवाएं चल रही हैं, खूबसूरत पक्षी है, मैं क्यों ना देखूं? अहंकार कहाँ से आ गया यहाँ पे? नहीं, आप फॉर एक बार एग्जाम्पल, देखिए, बार बार देखना। मैं बोल रहा हूँ एक बार अरे आप मैं देखिए। मैं 1000 बार देखूंगा। हाँ वर्षा, कुछ बोल रही हो? अगर कोई सिक्योरिटी गार्ड है, मैं भी इसी चीज पे बोल रही हूँ कि उसका हम्म वो काम कर रहा है ड्यूटी आवर्स में, बट उसको खाना भी खाना है, उसको ये भी देखना है कि कोई आ, तो वो तो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो अरे खाना एक भी खा आदमी रहा है और ड्राइविंग कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड चलो, मैं कार चला रहा हूँ, मुझे हर चीज देखना है कि मेरा ये चीज सही चल रहा है कि नहीं, ये चीज सही चल रहा है कि नहीं, पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं, अगर कार में कोई बच्चा है कि वो रो तो नहीं रहा है, गिर तो नहीं गया, हर चीज तो देख रहे हैं। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि एट दिस मोमेंट मैं इस रिकॉर्डिंग को कर रहा हूँ, मैं हर चीज नोटिस कर रहा हूँ कि भाई ये सॉफ्टवेयर ठीक से चल रहा है कि नहीं, स्ट्रीम यार्ड काम कर रहा है कि नहीं, लाइट सही है कि नहीं, कैमरा का बैटरी तो नहीं खत्म हो गया। ये तो सारे काम है। और किसने कहा कि एक ब्रेन जो है, सो मच पावरफुल ब्रेन is supposed to do just silly one thing at a moment? ये किसने कहा कि मोमेंट का, नहीं बीइंग इन मोमेंट का मतलब ये होता है? नहीं, मैं अगेन बोल रहा हूँ, आपका दिमाग हर चीजों में इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन अभी जैसे आप वीडियो बना रहे हो, तो आप देखो कॉन्शियसली हर मोमेंट पे कोशिश कर रहे हो कि बाकी चीजों से मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड लिविंग इन प्रेजेंट। कि आपका यहाँ पता है कि आपने ये जो वीडियो का चैनल किया या माइक ऑन किया, तब आप बोलोगे, आप कॉन्शियसली, हो सकता है आपको वीडियो पे कुछ कुछ आ रहा हो जैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो इस चीज को मैं बोल रहा हूँ कि आप इवेंट से प्रेजेंट काउंट करते हो, मतलब हाँ, दोनों रिलेटेड ये है। ये चीज सही बोल रहे हैं आप, ये इस पे मैं एग्री करता हूँ, ये चीज सही बोले आप। लेकिन जो एग्जांपल्स दे रहे हैं ना बार बार, कि मैं खाना खा रहा हूँ, कोई बगल में कुछ चला गया, मैं देख लिया, तो अहंकार कहाँ से आया हुआ है यहाँ पे? नहीं, मैं मैं बता रहा देख हूँ कि लिया, आप अहंकार क्यों क्या है इसमें? देखते हो।
नहीं, अरे मैं बता भाई, रहा हूँ कि आप बार-बार ह्यूमन किसी चीज़ नेचर, देखते हो। सेंसेस हैं हमारे, सेंसेस वो कैच करेंगे ना, वो क्यों नहीं देखेंगे? कोई खूबसूरत या मैं फिर वही बहुत ही बता रहा गंदी हूँ। चीज़ हो रही है कुछ, तभी मैं बार-बार देखूँगा, कुछ मिसहैपनिंग हो रही है, स्टिल आई विल सी। तो वही बता रहा हूँ कि वही अहंकार है। आपको अगर मान लीजिए एक बार गंदा चीज़ देख लिया, आपको पता चल गया, सारा इन्फॉर्मेशन आ गया। अब इससे ज़्यादा बार-बार देखोगे तो आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, बट आपको उसपे घिरना, अगर गंदा चीज़ देख रहे हो तो वो आ रही है, या अच्छा चीज़ देख रहे हो तो अच्छा, आप उसके तरफ मैं प्रवाहित मैं हो इस जाओ। पे कमेंट मैं इसे बताता हूँ कि मैं क्या मानता हूँ अभी तक, और ये एक्चुअली अभी थैंक्स टू ओशो जी, उनके एक शब्द जो है ना समबुद्धि, और इस पे ही जो आगे उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके थ्रू ये क्वेश्चन ही डेवलप हुआ मेरे दिमाग में अभी, और उसका उसका जो अभी एट द मोमेंट मेरे पास आंसर जो आ रहा है, मैं और भी किताबों में ढूँढूँगा इसके बारे में, या कोई कोई दोस्त अगर मुझे गाइड कर दे, ऑडियंस सेक्शन में कोई बताए कि इसका ये अर्थ होता है, जो मैंने क्वेश्चन किया कि किसको आप प्रेज़ेंट मोमेंट कहेंगे? जैसे ये वाला जो आंसर बहुत ज़्यादा मिलता है हमें सुनने को, कि जस्ट बी इन द मोमेंट, जो काम कर रहे हो वही करो। अरे यार, मेरा ब्रेन शार्प है, इट विल डू मल्टीपल थिंग्स, एज़ सिंपल एज़ दैट। बीइंग ए मार्शल आर्टिस्ट, मुझे पता है कि जब मैं अगर फाइट कर रहा हूँ तो मुझे 50 चीज़ें दिमाग में रखनी होती हैं, हर चीज़ें। और मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, बाइक चला रहा हूँ, मुझे पता है 50 चीज़ें दिमाग में रहेंगी। मैं इवन कॉल पे भी बात कर रहा हूँ, स्टिल आई कैन डू, क्योंकि ब्रेन का ये फंक्शनैलिटी है। ये छोटे-छोटे कंप्यूटर जो आजकल हैं इतने मल्टीफंक्शनल हैं, हमारा ब्रेन भी है। लेकिन अब सवाल यहाँ पे की पॉइंट आता है कि किस किस समय को हम प्रेजेंट मोमेंट कहेंगे और किसको कहेंगे कि ये पास्ट या फ्यूचर में जी रहे हैं। तो ये जो शब्द है समबुद्धि, जिस एक्सटेंड तक, जिस कार्य तक, जितने जितने कार्य हम कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं एट द मोमेंट, अगर मैं इक्वली सब में समबुद्धि हूं, देन ऑल दोज थिंग्स आर इन माई प्रेजेंट मोमेंट। अगर मैं एट द मोमेंट चार चीजें एक साथ विद इक्वल अटेंशन कर सकता हूं, तो मैं चार चीजों के लिए एलिजिबल हूं टू बी इन प्रेजेंट। इस तरह से बहुत सारे योगा में पहले होता था कि किसी को सहस्त्र बुद्धि कहा जाता है, कि दैट पर्सन कैन बी इन 100 टास्क, ही कैन बी अटेंटिव इन 100 टास्क एट अ टाइम। ये योगा का एक लेवल होते थे, कि इस लेवल तक वो योगी पहुंचा हुआ है कि कुछ भी तुम 100 का मैंने एक दे तो, मान 10 का 10 टास्क हुआ, 10 टास्क वाले कोई कोई योगी है, कोई 20 टास्क वाले हैं, वो लोग इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं कि उनको 20 काम एक साथ दे दो, वो इक्वली ही, वो प्रोसेसर जो उनका ब्रेन का है इक्वली काम कर रहा है, और वो स्विचिंग नहीं कर रहा है, इक्वली उनका ब्रेन सबको अटेंशन पैरेलली दिया हुआ है। और मैक्सिमम लोग, हम लोग क्या होते हैं कि जनरली एक टास्क को ही दे पाते हैं इन जनरल, इसलिए कहा जाता है कि भाई एक काम कर रहे हो ढंग से वही कर लो। अच्छा, जो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि विच मोमेंट, कितने समय को हम ये बोलें कि ये प्रेजेंट है, तो अगेन इसका सेम आंसर है। सिंपल आंसर ये है मेरे तरफ से सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली ये है कि जितने समय तक को मैं इक्वल एटीट्यूड से, इक्वल बुद्धि से मैं देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बैठा हुआ हूँ, मैं अगला 5 मिनट को भी, आप अगर आप तीनों भी, हम तीनों, हमारा नेक्स्ट 5 मिनट आप कॉन्शियसली देख सकते हो अभी क्या 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 होने वाला है ऑलमोस्ट, या फिर एटलीस्ट आप क्या करने वाले हो आप देख सकते हो क्लियरली। अगला 10 मिनट भी देख सकते हो, शायद अगला हाफ एन आवर भी। तो अगर अगर मैं अगला अगला जस्ट इमेजिन करो, आपका मैक्स है कि मैं अगला 1 घंटा देख सकता हूँ अपना, मैं क्या करने वाला हूँ, क्या नहीं करने वाला हूँ। तो मैं कहूंगा कि मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम फ्यूचर में जी रहे हो भाई। कम ऑन वर्षा, तुम फ्यूचर में जी रही हो, तुम 1 घंटा आगे आगे कैसे सोच सकती हो? नहीं, तुम उस 1 घंटा को या फिर 1 दिन को या फिर 1 हफ्ता को तुम इतना इक्वली, इतना समबुद्धि में चीज़ों को देख रही हो, परख रही हो, हर चीज़ें, उसको हर चीज़ें डाइसेक्ट करके देख रही हो कि तुम्हारे लिए वो प्रेज़ेंट का ही पार्ट लगता है। इन द सेम वे पास्ट में भी, कि पास्ट में जैसे कल क्या हुआ या फिर आधा घंटा पहले क्या हुआ, ये चीज़ें हुआ, मैं इतना समबुद्धि में उसको देख पा रहा हूँ, तो वो मेरा प्रेज़ेंट का पास्ट बन जाता है। वो पास्ट जो है वो मेरा प्रेज़ेंट बन जाता है। बट वही पार्ट फ्यूचर का, वही पार्ट पास्ट का, जिसको मैं इक्वल कॉन्शियसनेस के साथ नहीं देख पा रहा हूँ, जहां मेरा इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है पास्ट में देखकर, जहां मैं फियरफुल हो जाता हूँ, इमोशनली इमोशनली डर जाता हूँ फ्यूचर को देखकर, वहां पे आप समबुद्धि से देख नहीं पा रहे हो चीजों को, देन इट्स मीन यू आर लिविंग इन फ्यूचर, यू आर लिविंग इन पास्ट, जो कि आपको हैम्पर कर रहा है। मेरा ये मानना है यहाँ पे। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओशो जी की बात, डेफिनेटली स्टोरी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और हमारा डिस्कशन कैसा लगा। हम कुछ चीज़ें मिस किए होंगे, आप प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर राइट डाउन कीजिएगा। और कुछ बोलना है फाइनल कमेंट, या फिर वाइंड अप कर दूं अविनाश जी, वर्षा?
ठीक है? अच्छा था, बढ़िया। हाँ, तो थैंक यू वेरी मच वर्षा जी और अविनाश जी, इस वीडियो में साथ रहने के लिए यहाँ तक, और थैंक यू वेरी, वेरी मच आप तक मेरी आवाज़ पहुँची, इसके लिए मैं बहुत खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। पसंद आए, नापसंद आए, अपने डिसलाइक्स आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वी विल ट्राई टू इम्प्रूव इट। बट हमारा सोल पर्पस है टू लर्न एंड एज़ वेल एज़ अगर हमारे साथ कुछ और भी लोग इंटरनेट के थ्रू सीख सकते हैं, तो बस इट्स अ विन-विन थिंग फॉर बोथ ऑफ अस। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, पीस।